हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए 5 क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को करवाऊंगा आज। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, एनसीईआरटी के अंदर के नहीं है, लेकिन 11th क्लास के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको एनसीईआरटी की जरूर करनी है। खासतौर पर मिसलिनियस इस चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है, मिसलिनियस एक्सरसाइज, वो वाली एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं दे रखे हैं एनसीईआरटी में, छोटा सा ही चैप्टर है। तो मिसलिनियस अगर आप अच्छे से करके जाते हैं और इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाते हैं तो आपको इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वो 5 क्वेश्चन हैं जो मैंने आप लोगों को करवाने हैं आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा इज अ रियल नंबर। रियल नंबर रियल नंबर क्या होते हैं? जिनमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है। तो हमें करना क्या होगा, हमें अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको जीरो करना होगा, और वहां से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहली बात तो ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती कौन सी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की इस तरीके से होती है, a प्लस बी आयोटा, मतलब उसमें आयोटा एक बार होना चाहिए और वो भी न्यूमरेटर में होना चाहिए, पावर भी उसकी 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे नीचे भी आयोटा है, तो हमें ये नीचे वाला आयोटा खत्म करना पड़ेगा। तो इसको कैसे खत्म करेंगे, देखिए जैसे ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा। अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा। तो ऊपर अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 की इसमें करेंगे तो 2 आयोटा कॉस थीटा आएगा, इसकी इसमें करेंगे तो आयोटा कॉस थीटा आएगा, इसकी इसमें करेंगे तो 2 आएगा, आयोटा के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, कॉस के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन में सेम चीज एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। अब यहां पर ये आयोटा है, तो ये आयोटा है, ये भी आयोटा है, तो 2 आयोटा कॉस थीटा में अगर आयोटा कॉस थीटा ऐड हो जाएगा तो 3 आयोटा कॉस थीटा बनेगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक आइडेंटिटी भी बन रही है, अगर मैं इसको 1 को देखूं और माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा नहीं अपोजिट बन रही है, रहने देते कोई बात नहीं, इसको एक साथ लिख लेते हैं, मतलब जो बिना आयोटा वाले हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो बिना आयोटा वाले लिखेंगे तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 आयोटा कॉस थीटा, नीचे भी आयोटा का स्क्वायर 1 कर देंगे तो 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर जिनमें आयोटा नहीं है, एक बार 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो नीचे वाले को एक बार उसके अपॉन में रखा जिसमें आयोटा नहीं है, और एक बार आयोटा वाले के साथ रखेंगे तो 3 कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर को एक बार जिसमें आयोटा नहीं है, मतलब जो रियल पार्ट है उसके साथ रख लिया, और जिसमें आयोटा है मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है एक बार उसके साथ रख लिया। अब हमें जो क्वेश्चन था वो रियल नंबर के लिए था, तो फॉर रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर भी बोल सकते हैं हम इसको। तो अगर रियल नंबर की बात चल रही है तो इमेजिनरी पार्ट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ये इमेजिनरी पार्ट है जो आयोटा के साथ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो जो इमेजिनरी पार्ट है इसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये आएगा 3 कॉस थीटा 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 0। यहाँ चलेगा 3 कॉस थीटा, ये 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0। तो कॉस के अंदर जो 0 होता है वो 90 डिग्री पर होता है, तो यहां से जो थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी वो मिल जाएगी 90 डिग्री या पाई अपॉन में। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। ये एक ही सोल्यूशन है, वैसे कॉस केवल एक जगह पे 0 नहीं होता, कॉस 0 और भी कई क्वाड्रेंट में हो जाता है,
जैसे 90 पे होता है, फिर उसके बाद 270 पे भी होता है, इस टाइप से और जगह पे भी होता है। तो जनरल सॉल्यूशन भी हम लिख सकते हैं इसका, पर एनसीईआरटी के अंदर जनरल सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, तो इसलिए मैं आपको केवल एक ही सॉल्यूशन लिख रहा हूं और आंसर हो जाएगा इसका 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा, जिसके अंदर अगर आपको एनसीईआरटी आपने देखी होगी, मिसलेनियस एक्सरसाइज देखी होगी, तो उसके अंदर क्वेश्चन है यू और वी फाइंड आउट करने वाला, कुछ लगभग कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा हम ज्यादा आसानी से कर लेंगे इसको। इसमें ये वाला जो पार्ट है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए होल क्यूब की आइडेंटिटी खोलने से तो ये बड़ा हो जाएगा, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई मतलब वही रेशनलाइज वाला काम, 1 प्लस आयोटा अपन में 1 माइनस आयोटा है, तो 1 प्लस आयोटा से ऊपर और 1 प्लस आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, होल पे क्यूब है ही, माइनस ऐसे ये 1 माइनस आयोटा अपन में 1 प्लस आयोटा है, इसमें भी 1 माइनस आयोटा से ऊपर और 1 माइनस आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, होल क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। यहां पर ऊपर ए 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन जाएगी, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और होल पे क्यूब तो है ही। ऐसे यहां पर ऊपर बन जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर आइडेंटिटी खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, होल क्यूब तो है ही, ए प्लस बी आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो प्लस हो जाएगा, होल क्यूब तो है ही, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की -1 होती है तो +1 हो जाएगा, होल क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। 1 से तो 1 कट जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 2 आएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा आयोटा क्यूब। यहाँ पर भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा का क्यूब करेंगे तो माइनस का आयोटा क्यूब आ जाएगा, नेगेटिव साइन रहेगा, इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उससे पहले एक काम करते हैं, आयोटा क्यूब की वैल्यू डाल लेते हैं। आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, और ये माइनस आयोटा, ये भी माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। अब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वाली साइड हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसके साथ कोई नंबर नहीं है रियल पार्ट में, तो 0 लिख लेते हैं, इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। तो इधर का रियल पार्ट ए है और इधर का रियल पार्ट 0 है, तो ए की वैल्यू हो गई 0, इधर का इमेजिनरी पार्ट बी है, इधर का इमेजिनरी पार्ट -2 है, तो बी की वैल्यू हो गई -2, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब हमने क्या करा, दोनों साइड से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करवा दिया। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड, दोनों साइड से हमने रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करा दिया। इधर का रियल पार्ट ए है और इधर का रियल पार्ट 0 है, इधर का इमेजिनरी पार्ट बी है और इधर का इमेजिनरी पार्ट -2, तो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू -2। इस तरीके से ए और बी की वैल्यू हमारी फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। इसमें हमें x की कुछ वैल्यू दे रखी है 3 + 2 आयोटा, और यहाँ पे x4 x3 x² x, इन सबकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले इन सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। x हमें पता ही है, x² निकाल लेते हैं, x³ निकाल लेते हैं, x4 निकाल लेते हैं, और बस हमें फिर ले जाके यहाँ पे वैल्यू पुट करनी। तो जैसे x की जो वैल्यू है वो है 3 + 2 आयोटा, हमें जरूरत पड़ेगी x² की, तो x² का मतलब हो जाएगा 3 + 2 आयोटा का स्क्वायर। तो स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो a² प्लस b² करेंगे तो 2 आयोटा का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, और प्लस 2ab करेंगे तो 2 × 3 × 2 आयोटा, ये हो जाएगा 9। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 2 × 12 आयोटा,
तो इस तरीके से आ गया 5 प्लस 12 आयोटा, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई। ऐसे ही फिर एक्स क्यूब की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, और अब उसी तरीके से फिर एक्स फोर की भी वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर तो हमने निकाल ही रखा है, उसकी मल्टीप्लाई बस केवल एक्स के साथ कर देते हैं। एक्स स्क्वायर जो है वो है 5 प्लस 12 आयोटा, और मल्टीप्लाई अगर एक्स के साथ करें तो एक्स है 3 प्लस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 आएगा, 5 2 जा 10 आयोटा आएगा, 12 3 जा 36 आयोटा आएगा, 12 2 जा 24 आयोटा स्क्वायर आएगा। तो ये 15 होगा, ये आयोटा ये भी आयोटा दोनों ऐड हो जाएंगे तो 46 आयोटा होगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -24। तो 24 में से अगर 15 को माइनस किया तो 9 आ जाएगा, तो -9 प्लस 46 आयोटा, ये किसकी वैल्यू आ गई? एक्स क्यूब की। अभी हमें x4 की भी जरूरत है, तो तुम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करके भी x4 निकाल सकते हो। x4 के लिए हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो हमें x की पावर 4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस 12 आयोटा, और इसका कर देंगे स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, साथ में आयोटा स्क्वायर भी आएगा, और प्लस 2a भी करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 12 आयोटा, तो 25। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस का 144, 5 2 जा 10, और 10 और 12 को मल्टीप्लाई किया तो 120, और ये आयोटा। अब 124 में से अगर 45 माइनस करेंगे तो 14 में से 5 माइनस किया तो 9, और 3 में से 2 माइनस किया तो 1, और 119 माइनस का जाएगा प्लस 120 आयोटा। अब आपको ये चारों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देनी है, और बस उसको सिंप्लीफाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं केवल वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ, कंप्लीट आप लोग कर लेना। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 44 की फाइंड आउट करनी है। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। x की पावर 4 की वैल्यू है माइनस का 119 प्लस 120 आयोटा, -4 एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास है -9 प्लस 46 आयोटा। कैलकुलेशन बेटा ध्यान कर लेना, अगर कहीं पे कोई प्लस माइनस की एरर हो गई होगी तो वो आप लोग करेक्शन करके कर लेना। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, कैलकुलेशन अपने आप करना, कॉपी पेन अपने पास रखना, और अपने आप जब आप करोगे तब आपको इसमें सब कुछ ढंग से पता चलेगा। अगर कहीं कुछ एरर होती है तो उसको आप जरूर रेक्टिफाई करें। 5 प्लस 12 आयोटा, और 8 एक्स की जो वैल्यू है वो है 3 प्लस 2 आयोटा, और प्लस 44। अब ये कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है। -4 अंदर मल्टीप्लाई करना है, 4 अंदर मल्टीप्लाई करना है, 8 अंदर मल्टीप्लाई करना है। जो बिना आयोटा वाले हैं वो सब आपस में ऐड हो जाएंगे, और जो आयोटा वाले हैं वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर मैं लास्ट में आप लोगों को दिखा दूंगा इनके आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद बेसिकली हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा चेंज होकर के आ सकता है। कॉन्सेप्ट आपको ये यूज करना है, तो बस कोई क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो आप उसको कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, यहां पर एक एफ जेड दे दिया और जेड की वैल्यू दे दी 1 प्लस 2 आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखा है जेड इक्वल टू है 1 प्लस 2 आयोटा, और यहां पर हमें एफ जेड निकालना है। तो सबसे पहले तो एफ जेड निकाल लेते हैं, सारी कैलकुलेशन उसके बाद ही करेंगे, पहले एफ जेड फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप देखें तो यहां पर आपको जेड स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी, तो जेड स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 आयोटा ही आ जाएगा, 1 लिखा नहीं मैंने। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, प्लस 4 आयोटा, सॉल्व करने पर आ जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा, ये जेड स्क्वायर की वैल्यू। तो अब यहां से एफ जेड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एफ जेड जो हमारे पास है वो है 7 माइनस जेड अपॉन में 1 माइनस जेड स्क्वायर। जेड भी हमारे पास है, जेड स्क्वायर भी हमारे पास है, पुट कर देते हैं यहाँ पर। 7 माइनस जेड की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस जेड स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है -3 प्लस 4 आयोटा। तो 7 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 माइनस 4 आयोटा,
ये आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा और ये आ जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा। अगर 2 कॉमन ले लें तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, तो यहां से ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 3 माइनस आयोटा और नीचे से 4 कॉमन है, 4 ही कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1 माइनस आयोटा। पर अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया नहीं है, अभी भी नीचे आयोटा है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए नीचे का आयोटा भी खत्म करना पड़ेगा। आयोटा केवल ऊपर होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए और उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए। तो अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, तो ऊपर तो आ गया 3 माइनस आयोटा और नीचे आ गया 2 1 माइनस आयोटा। अब इसको हटाने के लिए वही रेशनलाइज वाला काम, 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा हम लोग रेशनलाइज में करते हैं सेम वैसे ही। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 के आयोटा को मैं करेंगे 3 आयोटा आएगा, इसके करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, इसके करेंगे तो माइनस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाले को सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में जो है वो आइडेंटिटी बन जाएगी, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो 2 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो 3 आयोटा में से 1 आयोटा गया तो ये आ जाएगा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये जाएगा +1, ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 तो 1 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, 3 और 1 को ऐड किया तो 4 आ जाएगा, +2 आयोटा अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2, ऊपर से फिर से 2 कॉमन है, बचेगा 2 प्लस आयोटा अपॉन में 4, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 और 2 प्लस आयोटा, ये वैल्यू आई है हमारे पास। जो हमारा f था, जो fz था, fz की वैल्यू निकाली तो इतनी आ गई। अब हमें ये प्रूफ करके लाना है, तब तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, fz का मॉडुलस निकालना है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर करके, और राइट साइड में हमें क्या करना है, z का मॉडुलस अपॉन में 2 वो आ जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो हमें आसानी से मिल जाएगी, फिर लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है मॉडुलस ऑफ z अपॉन में 2, तो और z हमारे पास है 1 + 2 आयोटा, तो 1 + 2 आयोटा का मॉडुलस अपॉन में 2। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस अगर करना हो, ध्यान रखना कॉन्सेप्ट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मॉडुलस करना है तो कैसे करते हैं, अंडर रूट में यहाँ पे आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस आएगा इमेजिनरी पार्ट का, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा अंडर रूट में रियल पार्ट कितना है इसका 1, रियल पार्ट मतलब जिसमें आयोटा नहीं है, इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आयोटा के साथ, आयोटा के साथ कौन है 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया न्यूमरेटर का मॉडुलस। अपॉन में तो 2 है तो 2 रहेगा ही, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 अपॉन में 2, तो इस तरीके से एलएचएस का आंसर आ गया अंडर रूट 5 अपॉन में 2। अब करते हैं राइट साइड एलएचएस का मॉडुलस ऑफ एफजेड, ये हमने आरएचएस किया है, अब हम एलएचएस करते हैं, देखते हैं उसका आंसर भी यही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो एलएचएस के लिए हमें मॉडुलस करना है एफजेड का, और एफजेड की हमने अभी अभी वैल्यू निकाली है, तो एफजेड की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/2 और 2 प्लस आयोटा, वन अपॉन 2 और 2 प्लस आयोटा, तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस करेंगे तो अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 1/2 हो गया, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 1/2 अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 अपॉन में 2, तो देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया, तो इस तरीके से LHS इक्वल टू हो गया RHS, यही हमें प्रूफ करके लाना था, हेंस प्रूव्ड। तो Z हमारे पास था, उससे हमने सबसे पहले FZ फाइंड आउट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद हमें केवल मॉडुलस करना था, FZ का मॉडुलस करना था, मॉडुलस ऑफ Z/2 करना था और दोनों तक मैच करवाना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन की हम लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें करने थे, ये 5वें नंबर का ही क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये भी एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखा है, लेकिन मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं इस बात को कि एनसीईआरटी आपको जरूर करनी है, बिना एनसीईआरटी किए अगर आप जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी पेपर में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से मिल जाते हैं आपको।
तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। यहां पे लिखा है शो दैट, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, रिप्रेजेंट अ सर्कल, फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। वो शो करना है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करोगा। अच्छा, सर्कल का हमें पता कैसे चलता है? किसी भी इक्वेशन को देख के हम कैसे सर्कल पता लगाते हैं? सर्कल की इक्वेशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल इस तरीके से होनी चाहिए, जहां पर सेंटर क्या होता है h कॉमा के, और रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है r। सेंटर होता है h कॉमा के और रेडियस होती है r। तो हमें दिखाना है कि ये जो है ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब कैसे करेंगे? अब ये तो यहां पे z है, तो एक काम करते हैं, z को पहले कुछ लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि z जो है वो है x प्लस आयोटा y। मुझे z पता नहीं है, z स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए स्टैंडर्ड सिंबल होता है ये। तो इसको हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया x प्लस आयोटा y। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है z माइनस टू अपॉन में z माइनस थ्री इक्वल टू टू। यहां z की वैल्यू ले लेते हैं x प्लस आयोटा y माइनस टू, x प्लस आयोटा y माइनस थ्री और इक्वल टू में टू। तो अब अगर ऊपर वाले को देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहने देते हैं, ऐसे ही हम इसका मॉडुलस कर लेंगे। तो अगर हम इसको रियल पार्ट एक साथ लिखें तो x माइनस टू प्लस आयोटा y का मॉडुलस अपॉन में x माइनस थ्री और प्लस आयोटा y का मॉडुलस इक्वल टू टू। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम इसका मॉडुलस करते हैं तो आएगा अंडर रूट में रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। इसका जो मॉडुलस होगा वो होगा अंडर रूट में x माइनस टू का स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर। और इसका भी अगर हम मॉडुलस करेंगे तो आएगा, नहीं आयोटा नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि जो वो होता है क्या नाम है, मॉडुलस होता है वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो उसमें आयोटा नहीं लिखते हैं, रियल पार्ट है x माइनस टू और इमेजिनरी पार्ट है केवल y। ऐसे नीचे भी रियल पार्ट है x माइनस थ्री और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है y इक्वल टू। रूट हटा लेते हैं, रूट हटा के कैलकुलेशन करते हैं। रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू के साथ ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे दोनों, x माइनस थ्री का स्क्वायर और प्लस टू के साथ आ जाएगा वाई स्क्वायर। अभी इक्वेशन तो आ गई है और वैसे पता भी चल रहा है कि ये सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन हमें सेंटर रेडियस में नहीं बनाना है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। पहले इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स और प्लस टू वाई स्क्वायर। टू को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर है। टू को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एटीन माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर। सब कुछ एक तरफ कर लेते हैं, तो ये सारी टर्म्स उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो बचेगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एटीन माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो रह जाएगा। अब करते हैं, तो टू एक्स स्क्वायर में से अगर एक एक्स स्क्वायर माइनस किया तो एक्स स्क्वायर, इसके अलावा 12x में से अगर ये 4x गया तो माइनस का 8x, इसके अलावा नंबर में तो कुछ नहीं, वाई स्क्वायर वाला कौन है, 2y स्क्वायर में से एक वाई स्क्वायर गया तो प्लस का वाई स्क्वायर, बाकी ये 18 है और माइनस 4 है, तो 18 में से 4 गया तो प्लस 14 इक्वल टू 0। इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो होता है, अगर x के साथ 8 है,
8 का हाफ करेंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस किया और 4 का स्क्वायर माइनस किया। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका होता है कि जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होता है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ करना है। जैसे 8 का हाफ किया 4 आया, 4 के स्क्वायर को प्लस करना है और 4 के स्क्वायर को माइनस कर लेना है। तो इतना जो ये वाला पार्ट है ये तो बन जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस में ये y स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर करने पे 16 आएगा, 16 में से 14 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, वो -2 उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। अब बन गई ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी, जिस पे की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसी में आ गई है। अगर y के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, 0। तो अगर इसके साथ कंपेयर करें, अगर इसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से हमें h की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 4, k की वैल्यू यहाँ पे कुछ है ही नहीं y के साथ तो 0, और r स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2, r स्क्वायर की वैल्यू 2। इस तरीके से हमारे पास जो सेंटर हुआ, सर्कल का जो सेंटर हुआ वो हुआ 4,0 और जो इसकी रेडियस हुई वो हो गई √2 यूनिट, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके जो आंसर्स हैं वो आंसर्स ये हैं। देखिए पहले इसका आंसर हमारा π/2 आया था, पर ये जनरल फॉर्म में दे रखा है, तो जनरल फॉर्म आप लोग नहीं पढ़ते हैं इसलिए मैंने जनरल फॉर्म में आंसर नहीं दिया था, क्योंकि आंसर हमारा केवल π/2 आया था। बाकी के आंसर्स ये हैं, आप अपने आंसर्स निकालने के बाद इनके साथ टैली भी कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर। थैंक्स।